नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी होम मेकर में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आटा के फूले फूले भटूरे। आप देखकर पता लगा ही सकते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। भटूरे जब हम घर पे बना रहे हैं तो मैदा का क्यों खाएं, आटा का ही बनाएंगे हेल्दी तरीके से। और ये भटूरे बिल्कुल फूलेंगे 100% और इसके साथ साथ ये स्टेबल भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि फूला और तुरंत से पिचक गया। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 कप गेहूं का आटा। ये मार्केट वाला गेहूं का आटा है जो कि बारीक रहता है। और इसे सबसे पहले हम छान लेंगे। जो भी थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट होगा उसे हम निकाल कर हटा लेंगे। यहाँ पर हम आटा का भटूरा बना रहे हैं। इसके लिए हमें सूजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि आटा के भटूरे बहुत ज़्यादा देर तक फूले फूले नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कप आटा लिए हैं। इसके लिए 4 चम्मच यहाँ पर सूजी डाल रहे हैं। सूजी डालने से ना हमारे भटूरे अच्छे देर तक फूले फूले ही बने रहेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच मैदा ले रहे हैं। जिस चम्मच से सूजी लिए थे उसी चम्मच से मैदा ले रहे हैं। आप चाहें तो मैदा को स्किप भी कर सकते हैं, पर आटा के भटूरे थोड़े वाइट वाइट दिखें इसके लिए हम यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सूजी देखिए थोड़ी बारीक होनी चाहिए। उसके साथ हम यहाँ पर डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो बेकिंग सोडा या फिर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटा में बेकिंग पाउडर ज़्यादा अच्छा से काम करेगा, इसलिए बेकिंग पाउडर ही लें अगर हो तो। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम आटा लगाने के लिए घोल तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिए हैं आधा कप के करीब दही। ये घर का दही है। उसी के साथ आधा कप पानी ले रहे हैं। और यहाँ पर नमक डाल रहे हैं स्वादानुसार, या 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच चीनी डाल रहे हैं। अब सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम आटा को लेते हैं और इसके बीच में एक होल बनाते हैं और उसमें जो मिश्रण तैयार किए थे उसे डालेंगे धीरे धीरे करके और इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर 1-2 चम्मच के करीब पानी और ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये आटा का डो बनकर तैयार हुआ है। तो ये खींच नहीं रहा है, तो इसे हमें थोड़ा सा मसलना होगा, अच्छे से गूँथना होगा। तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म पे ले लिए हैं और इसे इस प्रकार से अच्छे से गूँथेंगे ताकि हमारा डो में थोड़ा सा लचीलापन आ जाए, मैदे की तरह। देखिए यहाँ पर हम 5-7 मिनट तक आटे को अच्छे से गूँथे हैं, जिससे कि इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ जाए। अब इसे हम रेस्ट पर छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम चारों तरफ से अच्छे से चिकना कर ले रहे हैं और इसके ऊपर से हम तेल लगा देंगे। और इसका जो हम डो तैयार किए थे इसमें बिल्कुल भी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, बस ऊपर से हाथ में लगा करके और इसे इस तरीके से लगा करके और ढक करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा से 1 घंटा के करीब छोड़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो भी आप इसे इंस्टेंट इस टाइम पे बना सकते हैं, क्योंकि आटे को हमने बहुत अच्छे से गूँथा भी है। देखिए हमारा आटा रेस्ट कर लिया है। अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक बार और अच्छे तरीके से नीड कर लेंगे ताकि ये और अच्छे से चिकना हो जाए। और उसके बाद हमें वापस से इसे चिकना कर लेना है चारों तरफ से, ताकि इसमें क्रैक बिल्कुल भी ना रहे। और इस तरीके से मुट्ठी बंद करके और इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। बिल्कुल मार्केट में इसी प्रकार से तोड़ा जाता है, आप कभी गौर करिएगा। तो इसी प्रकार से हम सारे लोइयों को तोड़ करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए सारा लोई तैयार हो चुका है। हम मीडियम साइज़ का ही लोई रखे हैं, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। अब सबको ढक करके रखेंगे, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। अब ऊपर से ही मैदा छिड़केंगे और इसे हमें बेलना है। आप चाहें तो ओवल में भी बेल सकते हैं या फिर सर्कल में भी बेल सकते हैं। तो चलिए इसे हम पहले बेल लेते हैं और इसकी थिकनेस का भी ख्याल रखें। इसे थोड़ा पतला ही बेलना है, क्योंकि इसे हम रेस्ट भी दिए हैं और अच्छे से नीड भी किए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आटा का है तो हम इसे पतला नहीं बेल सकते हैं, बिल्कुल पतला बेल सकते हैं।
देखिए इसे हम इतना पतला बेले हैं, मतलब रोटी के जैसा। अब इसी प्रकार से हम 1-2 लोई को और बेलकर तैयार कर लेंगे ताकि फ्राई करते टाइम जल्दी हो जाए। अब हम गैस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम गैस में डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल को अच्छे से धुआंधार गर्म करना है। इसे हम चेक कर रहे हैं तो देखिए बहुत अच्छे से बबल उठ रहा है और आटा डाल करके चेक किए हैं तो तुरंत ऊपर आ गया है, मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए इसमें अब हम भटूरे तल लेते हैं। तो इसे तलते टाइम हमें कलछी की मदद से अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए और गर्म तेल इसके ऊपर डालते हुए हमें अच्छे से भटूरे को फुलाना है। और देखिए ये इतने अच्छे से फूल चुका है कि ये खुद ही फ्लिप कर जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं। इसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये आटा का भटूरा बनकर तैयार हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट पूरी की तरह आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसी प्रकार से हम सारे भटूरों को तलकर तैयार कर लेंगे। और भटूरा जैसे ही फूल जाए ना, हमें फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर देना है और चारों तरफ से इसे हमें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। बिल्कुल इसी प्रकार से। अब देखिए हमारा भटूरा अच्छे से सिक चुका है चारों तरफ से, तो इसे हम निकाल ले रहे हैं। वापस से इसी प्रकार से हम सारे भटूरे तल करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम सर्व कर ले रहे हैं छोले, प्याज और नींबू के साथ। आप चाहें तो यहाँ पर अचार भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।